आपने कई बार दाल तड़का, दाल फ्राई या फिर राजस्थानी स्टाइल की पंचमेल दाल ज़रूर बनाई होगी, लेकिन एक बार ये अलग तरह से दाल ज़रूर बना कर देखें। इस दाल में हम मिलाएंगे ताज़ी हरी मेथी। उससे ये और भी पौष्टिक हो जाती है और स्वाद बढ़ जाता है इसका कई गुना। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अरहर की दाल आधा कप। इसी के साथ हम 1 बड़ी चम्मच मिलाएंगे चने की दाल और 1 बड़ी चम्मच छिलके वाली हरी मूंग की दाल। इन सभी दालों को अच्छी तरह 2-3 पानी से हम धो लेंगे। अच्छी तरह धोने के बाद इसको आधा घंटा भिगो कर रख दें। तो यहाँ मैंने दाल को भिगो लिया है। आधा घंटा भीगने के बाद ये अच्छी तरह फूल गई है। पानी निकाल के अब इस दाल को डालेंगे एक प्रेशर कुकर में। तो यहाँ मैंने सारी दाल डाल दी है। अब हमें इसमें पानी डालना है। तो मैं यहाँ मिला रही हूँ 2 ग्लास पानी। नमक और हल्दी भी डाल देंगे इसमें और फिर हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। कुकर का लिड लगा के इसे अब हम गैस पे रखेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक। उसके बाद इसकी स्टीम निकलने दें। अब देखिए इस तरह से दाल एकदम बढ़िया से घुट जाएगी। अभी ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है। बाद में हम इसमें पानी एडजस्ट करेंगे जब हम इसमें मेथी और बाकी मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने मेथी ली है, ताज़ी हरी मेथी है ये 1 कप, जिसको मैंने अच्छी तरह धोकर और बारीक काट लिया है। आप चाहें तो मेथी थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। अब कढ़ाई में हम मसाला बनाएंगे तो यहाँ मैं थोड़ा तेल और थोड़ा देसी घी मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्योर देसी घी में भी बना सकते हैं। हींग और ज़ीरा डालेंगे सबसे पहले। 2 सूखी लाल मिर्च भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हींग और ज़ीरे का बढ़िया सा फ्लेवर आने दें। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। हींग ज़ीरा बढ़िया सा फ्लेवर दे रहा है। अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन बारीक कटा हुआ। इसी के साथ अदरक भी डालेंगे बारीक कटा हुआ और साथ में हरी मिर्च। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का जब हम किसी भी दाल में लगाते हैं तो वो उसे बहुत ही स्पेशल बना देता है। इसे भी अब थोड़ा फ्राई कर देते हैं। ये देखिए बढ़िया सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो बारीक कटी हुई प्याज लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 मीडियम प्याज को बारीक काट के रखा हुआ है, वो डाल देते हैं। अगर आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। दाल तड़का या फिर दाल फ्राई तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन ये हम थोड़ी अलग तरह से बना रहे हैं क्योंकि हम इसमें मेथी का फ्लेवर भी ऐड कर रहे हैं। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे इसमें 1 कप। 2 मीडियम टमाटर के बराबर हैं ये। तो अब हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। टमाटर को थोड़ा गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डालेंगे यहाँ पे। लाल मिर्च पाउडर डालें, मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ आधी चम्मच। गरम मसाला ज़रूर डालें 1/4 चम्मच। सभी मसालों को अब टमाटर के साथ भूनेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी भी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और जो मसाला है वो जले नहीं। तो लगातार चलाते हुए मैंने थोड़ा भून लिया है। थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी भी ऐड किया है इसमें। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर गल गए हैं। इस स्टेज पे हम इसमें बारीक कटी हुई मेथी डाल देंगे। ऐसी ही रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो यहाँ मैंने मेथी के साथ मसाले को थोड़ा सा चलाया है 1-2 मिनट तक। अब इसमें मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ और फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि थोड़ी सी मेथी गल जाए और मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। इसे 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे तो मेथी फटाफट से गल जाती है। तो देखिए सभी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं और मसाले बहुत बढ़िया से ब्लेंड हो गए हैं। इसमें बॉइल्ड दाल डाल देंगे और फिर हमें इसको धीरे धीरे सिमर करना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो दाल बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की हो जाती है मेथी मिलाने से। सभी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स दे देते हैं। अब ये सारा प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर ही करना है ताकि धीरे धीरे जब दाल सिमर होगी मेथी और मसालों के साथ तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी आप देख सकते हैं दाल काफ़ी गाढ़ी है। आप चाहें तो थोड़ा पानी इसी स्टेज पे ऐड कर दें और फिर इसे पकने के लिए रखें। तो मैं यहाँ पे मिला रही हूँ आधी कटोरी पानी और उसके बाद इसको मिक्स देके अब हम सिमर होने देंगे। धीमी आंच पे बीच बीच में चलाते हुए इसे धीरे धीरे पकने देंगे करीब 4 से 5 मिनट तक। देखिए कितना बढ़िया से बॉईल आ रहा है। दाल एकदम परफेक्ट गाढ़ी हो गई है। तो ढाबे पे या रेस्टोरेंट में अगर आप कोई दाल खाने जाते हैं तो वहाँ पे इसी तरह से पहले दाल को बॉईल करके रखा जाता है और फिर तड़का लगा के सिमर करके सर्व किया जाता है।
मेथी वाली मिक्स दाल तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमें लगाना है इसमें तड़का। तड़के के लिए मैंने देसी घी को गरम किया है 1 बड़ी चम्मच। उसमें डालेंगे हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों। लाल मिर्च यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हींग ज़ीरा भी और डाल सकते हैं। लहसुन पसंद हो तो आप तड़के में लहसुन भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी तड़के वाली दाल तैयार हो गई है। फ्रेश हरा धनिया डालें इसमें ऊपर से और उसके बाद इसको सर्व करें गर्मा गर्म चपाती या फिर नान के साथ। चावल के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है। ज़रूर बनाकर देखें ये मेथी वाली दाल तड़का। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।